दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 एयर। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ और अर्थ का इंट्रोडक्शन कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो अर्थ किस चीज़ से घिरा हुआ है? पूरी तरह ब्लैंकेट ऑफ एयर से। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर। और वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग को प्रोटेक्ट करता है वो हार्मफुल रेजेस से। सन रेजेस, जो सन से जो रेज आती है सीधे, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। पर जो हम लोग का ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर वो सब चीज़ों को बहुत कम कर देता है जो सन रेजेस होती हैं। अब ये जो ब्लैंकेट होता है, ये प्रोटेक्शन हम लोगों को क्यों कैसे करता है? अगर ये ब्लैंकेट नहीं होता, मतलब एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, तो क्या होता? हम लोग बिल्कुल जल जाते, मतलब बिल्कुल बेक हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल जले हुए, बिल्कुल ब्रेड की तरह सिक जाते हैं। वैसे ही जब हम लोग रात में, जब ड्यूरिंग नाइट टाइम बिल्कुल हम मतलब बिल्कुल आइस की तरह बिल्कुल जम जाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं। क्यों? देखो, अगर हमारा जैसे कि ये अर्थ है, हम लोग का जैसे कि ये अर्थ है, और अर्थ में हम लोग का जो सन रेज यहाँ से पड़ रही है, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो फिर सन यहाँ से सीधी पड़ती और रिफ्लेक्ट होकर ये वापस आता, है ना। और फिर रिफ्लेक्ट होता तो पूरी ये जो चीज़ है ये बेक हो जाती। पर जो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड होता, तो अपोजिट साइड में बिल्कुल एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो एटमॉस्फेयर के कारण जो एयर जो यहाँ पर वार्म एयर आए वो यहाँ पर तो रोटेट नहीं होगी, तो यहाँ पर जो ठंडी हवा है ये यहाँ पर फ्रोजन कर देगी इस एरिया को। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल आइस की तरह बिल्कुल जम जाएगा। अब अगर हम लोग ये बात देखें तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो उसका साइकिल क्या होता है, साइकिल कैसे होता है? अब जैसे कि हम लोग का ट्रीज़ है, ट्रीज से क्या बनता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या होता है? हम लोग ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग रिलीज करते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड एक टाइप ऑफ ट्रीज के लिए ऑक्सीजन होता है। और जब ये रोटेशन चलता रहता है तो वैसे चलता है, पर जो ऑक्सीजन है वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यों? अब देखो, अब ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर आती है? सेकंड नंबर, सेकंड प्लेंटीफुल एयर है, ये गैस है अपने अर्थ पे। फर्स्ट पे कौन होता है? नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्गन, और उसके बाद हम लोग का ऑल अदर गैसेस। तो अगर हम देखें कि ह्यूमंस को क्या इसमें प्रॉब्लम, ह्यूमंस को क्यों चाहिए? ह्यूमंस तो जैसे कि हम लोग जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ये चीज़ अगर नहीं होती तो हम लोग इनहेल ही नहीं कर पाते और फिर हम लोग सर्वाइव कैसे करते? पर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। किस कारण से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और इस कारण से ट्रीज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड तो मतलब बिल्कुल काम का ही नहीं है, काश हमारे में क्यों नहीं होता, काश ही नहीं होता। पर इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस। अब बोलते हो ऐसा क्यों? बिकॉज जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपना फूड बनाने के लिए, और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है हम लोग के ह्यूमंस और एनिमल से, वो क्या होता है? वो इक्वल होता है। किस तरह में? जो प्लांट्स एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, उससे बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल मतलब सीम्स इक्वल लगता है, और उसके कारण ये परफेक्ट बैलेंस करता है। पर अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया तो फिर इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे?
तो हम लोग चलो पढ़ते हैं। इसकी जो हम लोग ने जैसे कि ये इनहेल किया, ठीक है, इनहेल किया, तो फिर जो ग्रीन हाउस जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया ऑक्सीजन, और हमने रिलीज क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड। पर ये तो बैलेंस बन गया। पर जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं और जो सब चीज़ों को जला के जो इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तो अच्छा है हमारे लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है, पर अगर ये ज़्यादा होता है तो सनरेज आती है, रेडिएट होती है, फिर जा नहीं पाती, इसके कारण फिर ये आती है, फिर रेडिएट होती है, आती रेडिएट, इससे कि क्या होता है अर्थ वार्म हो जाता है। अब देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, तो जो हम लोग जो अर्थ जो एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ को जो एब्जॉर्ब करती है हीट को, अर्थ वो क्या होता है बहुत गर्म हो जाता है, उसके कारण जो रेडिएट होता है, फिर से अर्थ से पहुंच जाता है, फिर रेडिएट होता है, फिर पहुंच जाता है, उससे कहते हैं वार्मिंग ऑफ अर्थ, ठीक है उससे। और ऐसे कि अर्थ है तो अर्थ क्या होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण लिवेबल है। अब देखो, अब इससे क्या होता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे जो जैसे कि व्हेन इट्स लेवल इज इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ स्मोक और कार्बन्स। अब जैसे कि हम लोग का जो हुआ फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है वो क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार से जो फ्यूल्स निकलते हैं उससे अदर गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो इतने सारे फैक्ट्रीज हैं इंडिया में, अब सोचो पूरे वर्ल्ड में कितने होंगे, कितने स्टेट्स में कितने सारे होते हैं, एक एरिया में कितने सारे होते हैं, और फिर पूरे वर्ल्ड में कितने सारे होंगे, है ना। कार्स कितने सारे होंगे, मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस, है ना, कार्स बने हैं, बाइक्स बने हैं, उसका जो स्मोक है ना, फिर वो बैलेंस जो हुआ था वो ह्यूमंस और वो ट्रीज में, वो तो फिर ख़त्म हो गया, उसके कारण इंक्रीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम लोग का ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ। तो पूरा घूम फिर के ये समझ में हम लोग को आना चाहिए कि हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कम करना है, मतलब इसे इंक्रीज नहीं होने देना है। अब जो ग्रीन हाउस के इफेक्ट होते हैं वो क्यों होता है, क्या होता है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर को क्रिएट ऐसे ग्रीन हाउस कर देता है, मतलब ग्रीन हाउस जैसे सुना होगा ना, ग्रीन हाउस जैसे ग्रीन हाउस में प्लांट्स रखे जाते हैं जिससे कि उन्हें अच्छे से सन रेज मिले, जिससे कि वो अच्छे से ग्रोथ हो, क्रॉप्स की ग्रोथ हो, वो क्या होता है ग्रीन हाउस। पर ये चीज़ हमारे वर्ल्ड के साथ हो रही है, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे वर्ल्ड के साथ हो रही है। अब ये ट्रैप करता है हीट को एंड रेडिएट द अर्थ, अर्थ को रेडिएट करता है ये हीट, उसके कारण अर्थ वार्म हो जाता है। और अगर ये नहीं होता तो however if we have colded or if we have baked, अब इसके कारण इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक कार फनल्स, और इसके कारण इंक्रीज और टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके कारण क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग। और अगर ये टेम्परेचर कॉज क्या करेगा ये, इससे जो जमे हुए जो वो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, इससे इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा जो सी लेवल वो राइज हो जाएंगे, और फिर जो कोस्टल एरियाज हैं उसमें क्या आ जाएगा फ्लड, है ना, फ्लड आ जाएगा, तो उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे, फ्लड्स होंगे। अब जैसे कि हम लोग का एक हो गया ओशन, और ओशन है जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, ऐसे कि हम लोग का ये आइलैंड, ठीक है, अब ये पानी आया, ओशंस यहाँ पर है, यहाँ पर वो ह्यूमंस एनिमल्स प्लांट्स आराम से अपना लाइफ जी रहे। पर जब ग्लेशियर्स पिघले तो ये ओशन है, इसमें कोई हलचल नहीं। पर जब ग्लेशियर्स पिघल के पानी आया, पानी तो ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हुआ, तो वो क्या होगा यहाँ पर चढ़े, इसके जो इस पे आएगा, किस पे आएगा,
इस लाइन पे, आई लाइन पे जब आएगा तो जहाँ पर जो वो ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल रह रहे हैं उनका क्या होगा? वो ऑफकोर्स उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, वो डूब जाएंगे। और इसमें क्या हो सकता है? इसमें एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें ये भी हो सकता है जैसे कि अब हम लोग का डिस्ट्रक्शन हुआ। अब जैसे कि ज़्यादातर जो कोकोनट्स हम लोग ने इन्वेंट किया है, जैसे कि जो कोकोनट्स कहाँ पाए जाते हैं? आइलैंड्स पे, मोस्ट ऑफ द, नहीं, जैसे कि मोस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? आइलैंड्स पे। अब वो एक्सटेंट हो गए, वहाँ पर फिर लोग क्या करेंगे? हम तो केरला में तो आराम से मिल जा रहे हैं, सब जगह आराम से मिल जा रहे हैं, हाँ, पर जो आइलैंड है वहाँ पर कैसे जाएंगे? वो तो कोकोनट्स पे डिपेंडेंट है। और जो सम एनिमल्स, जैसे कि वहाँ पर जो 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 अलग बिल्कुल एनिमल्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि अब देखिए पोलार बियर कहाँ पर रहते हैं? पोलार रीजन में। अब पोलार रीजन में रहेगा और वहाँ पर फिर मेल्ट होंगे तो ऑफकोर्सली उसे जीने का, वहाँ पर वो तो बर्फ़ पे रहते हैं तो उनका ऑफकोर्सली उन्हें वहाँ पर जीने का कोई कारण नहीं मिलेगा। कैसे जिएंगे? वो तो वो पानी हर जगह भर जाएगा तो वो डूब जाएंगे, फिर वो एक्सटेंड हो जाएंगे। वैसे ही वहाँ पर वुल्फ्स रहते हैं, रैबिट्स रहते हैं, वाइट वाले रैबिट्स, वाइट कलर के वहाँ पर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे और ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।